हाय फ्रेंड्स, आज मैं आरटीएससी 2023 में जो आरटीएससी 2023 में पॉलिटी का 5वां पार्ट लेकर आया हूं। और ये जो हमारा पार्ट होगा सम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में अभी तक जो कुछ भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं उसी से संबंधित आज का हमारा डेडिकेटेड वीडियो होगा। और हम आशा करते हैं कि आप इसे बढ़िया से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे और अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, हमारा है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। देखिए है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, यानी कि अगर हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसमें पहल किया जा सकता है। पहला केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन में। ठीक है, तो अगर हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो संसद के इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, फोर्थ वाला क्या होगा? सही होगा। यानी कि अगर हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो इसकी पहल राज्यसभा में भी किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है, यानी कि संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, संसद के किसी एक सदन में। दूसरा है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, यानी कि जब पहली बार जब संशोधन किया गया तो उसे किस सन में लाया गया था? पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब किया गया? इसमें ऑप्शन है 1950, 51, 1955, 1958। तो देखिए, भारतीय संविधान में पहला बार जो संशोधन किया गया, फर्स्ट टाइम जो अमेंडमेंट किया गया वो 1951 में किया गया। और उस पहले संशोधन के तहत 1951 में भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे 9वीं अनुसूची के नाम से जाना गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बी। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित है? पहला संशोधन 1951 में हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, लेकिन उस संशोधन के तहत किस विषय को जोड़ा गया? ठीक है, तो ऑप्शन है देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि सुधार से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा जो पहला संशोधन 1951 में किया गया उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से नियम कानून बनाए गए। ठीक है, तो इसमें था लैंड रिफॉर्म, यानी कि भूमि सुधार। तो इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि सुधार से, यानी कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहला संशोधन 1951 में हुआ और इसके तहत भूमि सुधार से कुछ कानून बनाए गए। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें हमारा सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। पहला है शिक्षा का अधिकार, इधर दिया है 61वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा देना, 42वां संशोधन। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 86वां संशोधन। उद्देशिका में समाजवाद शब्द का जोड़ना, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब प्रेमबल। ठीक है, तो देखिए ये सब चीजें किस संविधान संशोधन के तहत किया गया वही हमें मिलान करना है। तो देखिए, शिक्षा का जो अधिकार था, शिक्षा का अधिकार, अगर हम ए की बात कर लेता हूं तो ये शिक्षा का जो अधिकार है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 3। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, फिर इसके तहत 21A आर्टिकल को जोड़ा गया और फिर से 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है? 86वां संविधान संशोधन। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा? 3। दूसरा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा देना। ठीक है, देखिए पहले जब हमारा मूल संविधान था उसमें कुल अगर फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो 7 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार। तो इस प्रकार ये संपत्ति का अधिकार क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर बी का हमारा क्या हो जाएगा? 4। बी का क्या होगा? 4, यानी 44वां संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तीसरा है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। देखिए, ये पहले जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें केवल 21 वर्ष, जो 21 वर्ष का होगा उसी को वोट देने का अधिकार था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। उस 61वां संविधान के तहत ये प्रावधान किया गया कि 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष किया जाता है, यानी कि 61वां संविधान संशोधन में यह बताया गया कि अब मताधिकार का अधिकार जो होगा वो 18 वर्ष होगा। ठीक,
तो ये मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में। तो सी का हमारा क्या हो जाएगा 1। अगला है उद्देशिका में समाजवाद शब्द का जोड़ना। उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना में, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रस्तावना में हमारा समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। तो इस प्रकार ये डी का हमारा क्या हो जाएगा, ये 2। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में हमारे प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो अब इसमें से मिला लीजिए, देखिए ए का 3, बी का क्या है 4 और सी का हमारा क्या है 1 और डी का 2। इस प्रकार हमारा ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और देखिए भारतीय संविधान के मूल जो संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य 0 था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा बनाया गया, उसमें कुल मिलाकर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 42वां, यानी 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है। तो ये था कुछ अमेंडमेंट से संबंधित, ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक अपने पॉलिटी के सीरीज में 5 वीडियो बना दिया है, इसे ध्यान से देखिएगा।